हेलो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दोपहर का टाइम हो चुका है और दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और मुझे लग गई है पीने का तलब, मतलब चाय पीने की तलब लग गई है। तो मैं चाय बना लेती हूँ। दूध वगैरह ले ली मैंने। और हाँ, आपको सामान दिखाना था, ज़रूर 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 दिखाऊंगी मैं आपको सामान। तो फिलहाल मैं पहले चाय बना लेती हूँ और भी बहुत सारे काम करने हैं मुझे। तो चलिए मेरे साथ में चाय बनाने आ जाइए। तो फिलहाल इसे साइड कर देंगे हम। और रुपया तो दोस्तों देखिए, मेरा चाय बनकर तैयार हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, हो रहा है। मेरा खटर खटर आवाज ज्यादा आता है क्योंकि मैं बहुत उसको ये करती हूँ। तो ये चाय पत्ती इस बार मैंने रेड लेबल नहीं लिया। देख सकते हैं रेड लेबल पहले से एक था, पर रेड लेबल का थोड़ा मैंने आज बदल के देखा तो मैंने टाटा अग्नि ये वाला लिया है। तो चेंज करके थोड़ा देखा कि किस तरह से इसमें फर्क है। हाँ, फर्क तो बहुत है। इससे पहले मैंने इतना तो पैकेट था, मैंने इसको 2 बार बना लिया। इसका टेस्ट थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा रेड लेबल के अकॉर्डिंग। मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, एक टेस्ट की बात बता रही हूँ, नहीं तो मुझे पकड़ के लोग पीटेंगे कि बोलेंगे कि आप प्रचार क्यों कर रहे हो। मैं मतलब एक बात बता रही हूँ कि हमेशा एक ही टेस्ट, आप एक ही बोलते ना, एक ही ब्रांड का आप टेस्ट करते रहेंगे तो थोड़ा कभी कभी चेंज करना चाहिए। तो मैंने चेंज किया। इसको मैं ये इसमें देख रहे लगा हुआ है जिसको मैंने कूटा था। तो यहाँ पे देखिए मेरा अदरक को मैं डाल दूंगी और इसे 5 मिनट तक खदकने दूंगी। देख रहे हैं चाय में बहुत देर तक खदकाती हूँ। चाय में खदकाने से क्या होता है, जो चाय पत्ती रखा उसका दूध सोखता है पूरा, चाय पत्ती उसका टेस्ट ले लेता है। तो इसको और खदकने देती 5 मिनट के लिए, उसके बाद डाल लूंगी। तो अब चाय खदक रहा है, तो थोड़ी देर में मैं चाय को चन्नी से निकाल लूँगी, ढाल लूँगी और चाय पीऊँगी देखते देखते।
छोटा दिन है, देखते देखते कब शाम हो जाएगा और खाने की तैयारी हो जाएगी, पता नहीं चलता। गाँव में तो इससे भी जल्दी शाम हो जाता था, मतलब शाम ही क्या बोलूँ, रात ही हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। अब यहाँ पे भी वही है, बस 1 घंटे का डिफरेंस है। वहाँ 5 बजे रात हो जाता था और ये अंधेरा हो जाता था, रात मतलब अंधेरा हो जाता था, और यहाँ 6 बजे हो जाता, तो 1 घंटे का डिफरेंस है थोड़ा सा। तो अब गांव का याद करते करते सोचेंगे तो फिर यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा। तो देखे थे इतना सारा गंदा, मतलब घर इतना गंदा था, घर इतना गंदा जो 15 दिन के अंदर घर पूरा एकदम धूल मिट्टी से भर गया था, पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सिर्फ 15 दिन के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ सब एरिया में फैक्ट्रीज वगैरह है ना, तो शायद उससे ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाता है। लेकिन कोई भी घर को अगर ज़्यादा हफ्ता भर भी आप रख देते तो धूल मिट्टी हो ही जाता है। डेली का रूटीन रहता है घर को साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और आप हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 20 दिन आप नहीं रखोगे तो मेरे गाँव में भी जो 2.5 साल बाद गए, तो मेरा जो घर था, मैंने शायद अपने घर का मैंने वीडियो शूट नहीं किया, मैं इतने दिन बाद गई थी, पर मैं वहाँ रही नहीं, मामा के घर पर ही थी। तो मेरी मम्मी जाकर आई थी, तो मेरी मम्मी बोली घुटने के ऊपर इतना इतना कचरा था, क्योंकि हमारा पूरा आंगन खुला है ना, तो खुले होने की वजह से बांस के पेड़ का पत्ता रहता है, लीची के पेड़ का पत्ता, आम के पेड़ का पत्ता सब हमारे आंगन में आके गिरता है। तो पूरा घुटने से ऊपर मतलब पैर तक उतना कचरा मम्मी ने अकेले साफ किया था, और पूरा रूम घर जितना भी था 2.5 साल का मम्मी ने साफ किया। मम्मी एक मतलब बीच में साल में नहीं जा पाई किसी कारण, किसी वजह से। तो अब देखते हैं कब जाना होगा। तो मेरा तो नसीब था मैं जाकर आई। तो देखिए मेरा चाय यहाँ पर खटक चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो मैं ढालती हूँ, तो मैंने चाय निकाल लिया, देखिए। तो पहले मम्मी को दे देते, ज़्यादा दूर नहीं बैठी थी, यहीं पे बैठी थी, और मैं अपना चाय ले लेती हूँ। तो आ जाइए, आप सब भी चाय पीने के लिए, दिख रहा है कि नहीं आपको? तो आ जाइए, बस यहीं पे बैठ के आराम से चाय पी लेती हूँ। क्या करना, पूरा मैं बहुत सारा बैग में से सामान निकालना है। बैग का सामान निकालने में कंटाला आ जाता है, लेकिन निकालना तो है। मैंने क्या क्या लाया दिखाना है आपको। चूड़ी लाई थी, चूड़ी लाई थी, वो सब दिखाना है। और क्या लाया था मैंने, वो फसल तो मैंने आपको दिखा दिया, जो सब्जी काटते वो मैंने दिखा दिया था। और क्या लाया था मम्मी? मसाला लाई थी, वो जो मैंने आपको दिखाई थी, सुखा रही थी, वो मसाला लाया था। और हाँ, एक परात लाई हूँ, बहुत बड़ा परात लाई। मेरी मम्मी बोलती पता नहीं उसमें क्या करने वाली है। भोज में मतलब होता है ना, भोज देगी तो उसमें मैं दूंगी। उतना बड़ा परात लाई हूँ। थाली है, परात में थाली है, बहुत बड़ा थाली है, महाराजा थाली जिसमें बोलते हैं महाराजा थाली खाना खाते, वो उस टाइप का है। लेकिन मेरी मम्मी तो मेरी मम्मी है, उसमें ना कुछ करने देगी, बोलेगी और रख ले। वो भी ऐसे ही रखाएगा, बोलेगी कभी पूजा पाठ होगा तो यूज होगा। मेरी मम्मी वैसे ही करती, बोलती सबको जूठा नहीं करने के लिए। हाँ, उतना बड़ा वैसे थाली भी महाराजा थाली जूठा करने के लिए नहीं होगा, मतलब यूज ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और क्या लाया है, सैंडल। मैंने बोला था ना सैंडल मुझे लेने का मन नहीं था, लेकिन वो भैया ने बहुत सस्ते में कर दिया था, तो मैंने सैंडल भी ली हूँ। और बिछिया मैंने ली हूँ, बिछिया भी दिखा दूंगी आपको। और मुझे मतलब याद नहीं आ रहा, और कर कुछ याद आ और कुछ तो कुछ मतलब बहुत कुछ छोटा छोटा सामान से ही है। तो मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या मैंने लिया। मुझे और करके याद नहीं आ रहा। हाँ, घी मैंने लिया था, गांव से मैंने घी बनाया था। मतलब हमने बनाया नहीं था, मेरी मम्मी बोली तूने नहीं बनाया नहीं था। हमने वो मलाई खरीद कर हमने घर में उसको, मतलब बाहर से मलाई खरीदी हमने, जो बनती है जिससे घी, मलाई खरीदा था हमने 300 रुपये किलो। तो 3 किलो खरीदा हमने, तो उसका हमने मलाई बनाया। मतलब मैंने नहीं, भाभी को दे दिया था। वो भाभी ने उसको जो बोलते ना जलाकर कड़काकर बनाते, तो उसमें
3 किलो में 1200 ग्राम मतलब घी निकला, प्योर घर का घी। वो सब मेरे को आपको बताना है, लेकिन अभी नहीं टाइम मिल रहा जरूर, लेकिन पक्का मैं जरूर आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैंने लाया है। तब तक चाय पी लीजिए मेरे साथ, तब तक मैं भी चाय पीती। देखिए ठंडा हो गया पूरा, इसमें छाली लग गया। मैं जब तक पी के आपको फिर मिलती हूँ। रात का खाना क्या बनाना है वो सोच, तब तक मम्मी से अभी डिस्कस कर लेती हूँ रात में क्या बनाना है क्या नहीं। तो देखिए मम्मी बोलती आलू मटर का तो आलू मटर का बना दूंगी। बाकी तो अनपैकिंग तो करना ही है, सब सामान रखना है एक ही जगह, तो धीरे धीरे होता रहेगा। तो चलिए मैं चाय पी के आपसे मिलती हूँ। आप भी आ जाइए, ज्वाइन कीजिए मेरे साथ चाय। तो यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो चुका है और मैं लग जाती हूँ रात के खाने के लिए। बहुत टाइम बाद मैं अभी अपने किचन में खाना बनाने आई हूँ। लगभग 2 हफ्ते बाद मैं गाँव थी, गाँव से मैं अपने यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो शाम के टाइम में मैं आज बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो मटर को मैं थोड़ा बॉईल कर रही हूँ। मटर बहुत कड़क कड़क थे तो इसको मैंने थोड़ा बॉईल कर लिया है। तो अभी से मटर बहुत बॉईल हो चुका है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक कटोरे में। पूरा जितना मटर है सारा मैं इसमें निकाल लेती हूँ। और मैंने आलू छील कर धोकर रख लिया था पहले से ही, और प्याज भी मैंने छील लिया था। ज़्यादा सब्जी बनाना नहीं है, मम्मी का तो उपास है। मम्मी का आज एकादशी है तो मम्मी तो खाएगी नहीं, तो सिर्फ मैं, मेरा भाई और पापा ही खाएंगे। तो कढ़ाई गरम करके मैंने कढ़ाई में राई तेल रख दिया है, सरसों का तेल। और इसमें मैंने आलू छीला था, आलू छील के मैंने काट लिया था, उसे मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा शैलो फ्राई करके निकाल लूँगी, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बस भूनने तक ही मैं इसे फ्राई कर लूँगी। जब तक इसका कलर सुनहरा नहीं हो जाता तब तक मैं इसे भून लूँगी। और आज भी मैं नहीं, मतलब मैं आई हूँ तो सामान इधर से उधर बिखरा हुआ, मैं आज भी उतना नहीं दिखा पाई सामान, क्योंकि मेरा सामान इतना बिखरा हुआ है कि मैं आते आते घर देखी तो कितना गंदा हो चुका था। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा ही काम करती, लेकिन मैं भी यहाँ वहाँ थोड़ा अरेंज करने लगी सारा सामान। तो एक ही बार में जितना सामान है, जब एक जगह रखना पड़ेगा तो मैं उसे रखने से पहले मैं सारा एक जगह इकट्ठा करके मैं सब कुछ निकाल दूँगी। क्या क्या है वो तो मैं दिखा दूँगी कि क्या क्या मैंने लिया है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने आलू फ्राई कर लिया है सुनहरा कलर होने तक। तो अभी ये इसको मैं थोड़ा काट के देख रही हूँ। हाँ, काट के देख रही हूँ, थोड़ा हो चुका है, मतलब दब रहा है। ज़्यादा भी एकदम पकाऊंगी नहीं, हल्का ही एकदम दबने दूँगी जितना मुझे चाहिए। और अब मेरा यहाँ पे आलू हो चुका है, तो मैं आलू को भी अब निकाल लेती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि दिन इतना, यहाँ पर दिन का 1 घंटे का डिफरेंस है। गांव में थी तो 1 घंटा, जैसे कि 5 बजे वहाँ पे अंधेरा हो जाता, तो यहाँ पे 6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो अभी अंधेरा ही हो चुका है, मैं बनाना शुरू कर दी हूँ। और गर्मी में तो बापरे किचन के अंदर घुसने को भी डर लगता है, लेकिन ठंडी में जितना किचन के अंदर घुसे रहो उतना अच्छा लगता है। और रोटी बनाना गर्मी में तो बहुत टफ हो जाता है। तो यहाँ मैंने साबुत जीरा ले लिया, उसमें डाल दिया है गरम कढ़ाई में तेल रखकर। तो गर्मी में मैं बहुत ही, मतलब रोना आ जाता है रोटी बनाने के लिए। हालांकि ज़्यादा फैमिली नहीं है, फिर भी सब्जी जो भी बोलेंगे बना लूँगी किचन में गर्मी में। लेकिन रोटी बनाने से ना हाथ पसीना टपक जाता है, क्योंकि क्या होता है तवा डायरेक्टली गर्म रहता है, उसमें हम पानी वानी का इस्तेमाल नहीं करते। वो तवा गर्म होता तो डायरेक्टली फेस में लगता, तो पूरी उसमें से पसीना छूटने लग जाता है। और सब्जी वगैरह बनाते हम उसमें पानी रखते हैं तो उससे इतना पता नहीं चलता। तो मेरा यहाँ पे जीरा थोड़ा सा भून गया है, तो मैं इसमें प्याज रख दी हूँ। मैं ज़्यादा तामझाम वाला सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, उतना ही बनाती हूँ कि टेस्टी भी हो और सिंपल ही हो जाता। मैं ऊपर से कुछ ज़्यादा मसाला भी नहीं डालती हूँ कि मसाले से ज़्यादा उतर जाए, नहीं। जो सिंपल रेगुलर सबके घर में खाना बनता है उसी तरह से बनाती हूँ, और उसी तरह से सर्व भी करती हूँ, सिंपल ही खाना। तो गर्मी अभी तो है, और 2 महीना शायद और ठंडी रहेगा। अब गांव में भी उतना हम गए थे तो इतना नहीं था,
ठंडी उतनी नहीं था शुरू में, हमको टेम्परेचर बॉडी को नहीं सूट हो रहा था डायरेक्टली, यहाँ से हम वहाँ गए थे तो उतना नहीं सूट हुआ। 2 दिन बाद हमने उस बॉडी को झेलना, मतलब उस ठंडी को झेलना शुरू कर दिया तो उतना ठंडी नहीं लग रहा था। अब शायद बरसात हुई है बहुत टाइम के बाद, तो बरसात होने से ठंडी भी बढ़ती है तो शायद अब होगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए लहसुन का पेस्ट बना के रखा था। लहसुन का पेस्ट मतलब वही मैं ओखली में कूट देती हूँ, वही मैं डाल देती हूँ, दरदरा टाइप में कूट लेती हूँ और वही डाल देती हूँ। पेस्ट बनाने के लिए आपको बार बार क्या बोलते हैं, मिक्सर में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली पीस के भी नहीं रखते कि पीस के रख दो और फ्रिज में डाल, नहीं, जब हमें लहसुन चाहिए रहता तभी हम 5-6 कली छिलकर उसे कूट लेते हैं। तो मैं कह रही थी कि अब गांव में ठंडी बढ़ जाएगी क्योंकि बरसात हुई है, बहुत जगह बरसात हुई, MP तक बरसात हुई, तो ठंडी बढ़ जाएगी। और शायद सरस्वती पूजा जब सरस्वती पूजा आएगा, बसंत पंचमी, तब तक कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। फिलहाल तो अभी ठंडी बढ़ जाएगी। गाँव में भी ठंडी मात्र 2 महीने के लिए बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस बार ज़्यादा ठंडी हुई नहीं थी। अब बरसात हुई तो शायद बढ़ जाएगी। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर रख लिया है और उसे तब तक भूनेंगे तब तक इसका तेल ना छूट जाए। तो अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर भी रख दूँगी, तो कटे हुए टमाटर को भी मैं भून लूँगी। तो ज़्यादा इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा मसाला नहीं रखा कि सिर्फ मसाले से क्या होता है, मसाला रखने से मसाले से उतर जाता है हर चीज़। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल जो आपके घर में लगता है मसाला रहता है वही डाला है मैंने। यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार ले लिया है, आपको जितना चाहिए, आप जितना डालना चाहो तो उतना दे दिया। तो थोड़ा सा जब मैं खाना बना रही थी तो मैं एकदम मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे भाभी सब थी, भतीजी सब थी, सब खाना वाना बना कर रेडी हो जाता था, परोस के भी मिल जाता था। और यहाँ पे अब जहाँ आ गए तो हमारा जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। यहाँ मटर मैंने रख दिया है, मटर में भी उसको मसाले में भूंज दूँगी। तो हालांकि आप जहाँ से कहीं से आते हो तो थोड़ा मन थोड़ा उदास हो जाता है, तो 2 दिन 3 दिन लगता है सेट होने में। तो अब दूसरा दिन तो हो ही गया है, तीसरा दिन चौथा दिन होकर सेट हो जाएगा मन, तो अपने डेली के रूटीन में आ जाऊंगी मैं भी। और फिलहाल तो मेरा अनपैकिंग करना, अनपैकिंग ही नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ से करूँ, कपड़े लत्ते बिखरे हुए। एक बार ठान लूँगी मैं करने का तो कर ही लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं हर जगह एक जगह बना रही हूँ कि वो सब चीज़ कहाँ रखना कहाँ नहीं रखना। और तो मैं और जगह बनाऊँगी तभी उसको मैं सही ढंग से रख पाऊँगी, क्योंकि मैंने जहाँ पे जितना सामान रखा सब एक ही जगह मैंने सब रखा, सब बिखरा हुआ है। तो यहाँ देखिए मैं आलू रख रही हूँ, ये सारा जो शैलो फ्राई आलू है उसको मैं रख रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि जहाँ मैंने बैग लाई थी सारा बैग एक ही जगह मैंने रखा है। अभी फ़िलहाल कुछ बैग से मैंने सारे सामान निकाल के वहीं पे रख दिए और बैग धो दी थी। क्या ना, ट्रेन में मन नहीं भरता, आपको नीचे रखना पड़ता है सब कुछ। और बड़े बड़े जो बैग टाइप में हैं ट्रॉली बैग, उसको भी मैं निकालूंगी, कपड़े वगैरह तो सामान कपड़े निकालूंगी तो उसमें से कर दूंगी, मैं उसे भी धो दूंगी। तो अभी यहाँ मैं आलू फ्राई कर रही हूँ और मसाले भी उसमें भून जाएंगे। और जैसे मैं बोल रही हूँ उतना मन से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि गांव की भी याद आ जा रही है कि गांव में सब बना बनाया हुआ मिल रहा था, यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन कब तक गांव में रहते हम भी। तो देखिए इस तरह से आलू मेरा भून गया है और सब पानी भी छूटने लगा है और सब कुछ होने लगा है। तो आपको जितना चाहे आप उतना आपके हिसाब से उतना पानी रख सकते हैं। देखिए मैंने पानी रखना शुरू कर दिया, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप डाल दीजिए। तो मैं अभी यहाँ पर उतने हिसाब से पानी डाल देती हूँ जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। ज़्यादा लोग के लिए नहीं, मात्र 3 लोग के लिए खाना बना हुआ है, तो उतना ज़्यादा मैं ग्रेवी नहीं रखूँगी, बहुत ज़्यादा इसका पानी सुखा दूँगी। और उसके बाद फिर इसमें कटे हुए धनिया पत्ता भी रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ता भी काट चुकी हूँ
जितना मुझे धनिया पत्ता चाहिए उतना मैं ज़्यादा सब्ज़ी में धनिया पत्ता ज़्यादा रखने से कैसा सिर्फ धनिया पत्ता का स्वाद आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो इसलिए मैं पहले ये बॉईल हो रहा है तो आधा ही मैं इसके ऊपर से धनिया पत्ता छिड़क दूँगी, ताकि वो भी उसके अंदर उसका टेस्ट उसके अंदर स्वाद उसके अंदर घुस जाए। तो मैं ज़्यादा धनिया पत्ता नहीं रखूँगी, थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता रखूँगी, बाद में फिर बंद करने के बाद में धनिया पत्ता ऊपर से डाल दूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।